देखते ही देखते 2024 का आधा महीना व्यतीत हो गया। अब आधे महीने बचे हुए हैं, जिसका शुरुआत होने जा रहा है जुलाई के महीने से। अब इस महीने कौन से ऐसे शुभ परिणाम हैं जो आपके लिए अर्थात सिंह राशि के लिए मिलने वाला है, हम इस वीडियो में उस बात को कवर करेंगे। साथ ही साथ वो कौन सी तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ हम ये बात भी जानेंगे कि कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीख में हमें सतर्कता से परिपूर्ण भी रहना होगा। किस उपाय के माध्यम से इस महीने को, जुलाई के महीने को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इस बात को भी हम जानने वाले हैं। हम सभी बातों को कवर करेंगे, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, धन की स्थिति हो या फिर आपके कैरियर और भाग्य का हिसाब किताब हो। हम सभी बातों को यहाँ पर समझने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं आपके अपने सिंह राशि के अनुसार क्या प्रतिफल उस परमात्मा ने इस महीने दिया है आपको। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके भाग्य भाव को चंद्रमा सुशोभित कर रहे हैं इस महीने के प्रारंभ दिन ही, और शायद इसी कारण से ये महीना भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण महीना निकल करके सामने आ सकता है। चंद्रमा को कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, और इसी कारण से चंद्रमा मन का स्वामी है और इस समय पर आपके भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहा है। जैसे ही चंद्रमा मंगल के संग होते हैं, इसे एक महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है, अर्थात इस महीने के प्रारंभ में ही वो महालक्ष्मी राजयोग का शुभ संचार भी सिंह राशि के जीवन में इनके भाग्य उन्नति के रूप में इन्हें प्रदर्शित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं आपके स्वास्थ्य की बातों को, क्योंकि जान है तो जहान है कहा गया है। स्वास्थ्य भाव के स्वामी सूर्य भगवान हैं और सूर्य नारायण इस समय पर लाभ भाव पर गए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य की। इस समय पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप एक प्रभावी इंसान हो सकते हैं, किसी विशेष कार्य की संपन्नता यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। लेकिन जैसे ही 16 तारीख के बाद का समय आता है, सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट कर जाएंगे, अर्थात 12वें घर पर सूर्य चले जाएंगे। आपके अपने राशि के स्वामी का 12वें घर पर जाना 16 तारीख के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में आपको ध्यान और सजगता रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब समझते हैं आपके धन भाव को। धन भाव पर स्वयं केतु देव विद्यमान है। माना जाता है कि केतु एक निर्वृत्त करने वाले ग्रह हैं, अर्थात जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे भी निर्वृत्त करेंगे। विशेष बात तो ये हो गई कि केतु कुछ न कुछ ब्रेकर बन करके हमारे जीवन पर प्रदर्शित है। तो यदि धन संबंधी कोई ब्रेकर, कोई बाधाओं की स्थिति को हम प्राप्त कर रहे हैं, तो पिछले मई महीने से ही अगले मई के महीने तक गुरु की दृष्टि सीधे आपके अपने धन भाव पर पढ़ करके आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त के लिए आपको अग्रसित करता है, और इस हिसाब से गुरु केतु का ये संबंध किसी विशेष आर्थिक लाभ को भी प्रदर्शित करा सकता है। चूंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं और बुध इस समय पर व्यय भाव पर गए हैं, इसलिए हो सकता है किसी बात को लेकर के धन व्यय की अधिकता हो। परंतु जैसे ही बुध 19 जुलाई का डेट आता है, यही बुध अपने आपके स्वयं सिंह राशि पर प्रविष्ट हो जाएंगे आपके खर्चे भाव को छोड़ करके, और इस कारण से धन संचय इस समय पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई बैंक से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। बुध को स्वयं कम्युनिकेशन माना गया है, बुध को स्वयं वाणी के कारक माने गए हैं बुध, और इस कारण से ये सब कुछ हमारे अंदर अर्थात सिंह राशि के जीवन में देखने को सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। अब समझते हैं आपके अपने सुख स्थान को। भाई सुखेश बनते हैं आपके मंगल, जो कि ये भाग्य के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ आपके केंद्र के भी मालिक बनते हैं, और यही मंगल भाग्य भाव को ही सुशोभित कर रहे हैं, और इस हिसाब से ये महीना सुख और शांति कारक महीना इसे आप मान सकते हैं। जिस बात को लेकर के मन अशांत है, जिस बात को लेकर के मन व्यथित है, उस बात की को लेकर के हमारा मन इस समय पर शांत होगा, अर्थात कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके एजुकेशन को प्रदर्शित करता है। जो विद्यार्थी हैं एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि देवगुरु बृहस्पति अभी पूरे 1 साल तक आपके कैरियर भाव पर है। तो जुलाई में अगर कहा जाए तो आपके मेहनत का आपको परिणाम प्राप्त होता है। चूंकि पंचम भाव आपके डिसीजन को प्रदर्शित करता है, देवगुरु बृहस्पति इसको रूल करते हैं, स्वयं कैरियर के भाव पर बैठे हैं गुरुदेव। तो इस कारण से मेरा एक विशेष कैरियर को लेकर के कोई
डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन में आप यदि अमल करते हैं तो आपको लाभ भी 100% बनेगा, क्योंकि गुरुदेव ऑलरेडी अभी आगामी 1 साल तक आपके कैरियर भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। यही स्थान हमारे प्रेम संबंधों का होता है। प्रेम संबंधों के स्वामी यदि देखा जाए 10वें भाव पर है, आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छा इस समय पर बन करके रहेगा। शेयर मार्केट में यदि आप काम करते हैं, बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन है। 5वां भाव शेयर मार्केट हो गया, 10वां भाव मेरा कैरियर हो गया। यदि आप शेयर मार्केट में कैरियर बनाना भी चाहते हैं तो इस हिसाब से भी ये गुरु आपके लिए सपोर्टिंग सिद्ध हो सकता है। अब आपके नौकरी की बात को समझते हैं। नौकरी स्थान के स्वामी शनिदेव हैं और सबसे यदि मुझे इस जुलाई के महीने में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दिखा, महत्वपूर्ण दिखा, वो आपका नौकरी, आपके मेहनत के भाव का प्रतिफल मिलना है। कारण इसका ये होगा कि शनिदेव अभी वक्री हो गए हैं और इस जुलाई महीने में ही ये वक्री अवस्था में पूर्ण रूप से प्रभावी दिखाई देंगे। कारण इसका ये होगा कि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं और इस हिसाब से छठा घर आपके नौकरी का, आपके मेहनत का, इस हिसाब से आपके मेहनत का प्रतिफल इस समय पर मिल पाता है। नौकरी में यदि अभी तक मुझे 100 में 100 पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिले हैं तो ये समय हो सकता है कि मुझे मेरे मनोनुकूल कार्य यहाँ पर सिद्ध हो जाए या फिर मेरे मेहनत के अनुरूप मेरे कार्य सिद्ध हो जाए। ये दोनों ही दृष्टिकोण से नौकरी के लिए ये महीना श्रेष्ठ महीना होगा। और यही नहीं बल्कि नवंबर 2024 में 15 तारीख तक का नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल समय रहेगा सिंह राशि के लिए, क्योंकि यही कोर्ट केस संबंधी कार्यों का होता है। तो कोर्ट केस इत्यादि चल रहे हैं यदि, तो यहाँ पर भी कोई डिसीजन सामने आ सकते हैं। छठा भाव आपके स्वयं के स्वास्थ्य का होता है। शनिदेव यहाँ पर आए हैं, मतलब 100 डिग्री का बुखार है, इसके बाद भी आप अपने कार्य में अग्रसित रह पाते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए यदि सजग कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है तो कमर दर्द की शिकायत से आपको बचना चाहिए। लंबे समय तक किसी स्थान पर बैठ करके रहना आपके कमर दर्द की शिकायत को आगे बढ़ा सकता है, उसका परहेज रखें, अन्यथा कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती है। दाम्पत्य जीवन को समझते हैं तो शनिदेव इसी भाव पर ही इस समय पर वक्री चल रहे हैं, अर्थात दाम्पत्य जीवन में हमें ध्यान रखना होगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कुछ स्वास्थ्य जनित परेशानियां सामने उपस्थित हो सकती हैं। अन्यथा ये स्थान आपके व्यापार को प्रदर्शित करता है। शनि इस भाव को रूल कर रहे हैं, शनि वक्री भी हो गए हैं, मतलब शक्तिशाली हो गए हैं। व्यापार के लिए ये जुलाई का महीना अनुकूल होगा और बल्कि आगामी पूरे 4.5 महीने तक व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होती है, क्योंकि 4 महीने 17 दिनों तक ही शनिदेव अभी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, ठीक आपके 7वें भाव पर। हमने आपको कहा था कि सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका इस समय पर नौकरी का स्थान होगा, आपके मेहनत, आपके कैरियर का स्थान, चाहे आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। क्यों होगा? तो एक तो पहले समझ लीजिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, दूसरा हो गया क्या कि गुरु की 9वीं दृष्टि भी नौकरी के भाव पर पड़ रही है और ऊपर से यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य जब 16 तारीख के बाद सूर्य का गोचर एक घर आगे हो जाएगा तो सूर्य की दृष्टि भी 9वें भाव पर पड़ेगी। मतलब 3 बड़े ग्रहों का साम्राज्य हमको छठे भाव पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई जॉब यदि चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद का संजोग अच्छा रहेगा। यदि आप विदेशों में काम कर रहे हैं तो वहां से इसका संजोग अच्छा बन गया। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी, कोई आयात निर्यात संबंधी काम है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट संबंधी काम आप करते हैं, तो ये सब क्षेत्रों में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य, गुरु और साथ ही साथ शनि तीनों का संबंध छठे भाव से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राहु बैठे हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव को माना गया है रुकावट का भाव, बाधाओं का भाव, और राहु इस स्थान पर है। तो किसी कारण से भी रुकावट की स्थिति बनी भी हुई है तो इस महीने अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगन पर ही बुध का ट्रांजिट होने वाला है और बुध आपके जो राशि के स्वामी सूर्य हैं उनके मित्र हैं, और इस कारण से कोई रुकावट, कोई बाधा अधिक लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहकर इसी समय पर कोई परिवर्तनकारी स्थिति को आपको प्रदर्शित करा सकता है। भाग्य की बात समझते हैं। भाग्य स्थान पर ही तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है और इस हिसाब से 12 तारीख तक भाग्य आपका बहुत सपोर्ट करेगा। किसी उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है, किसी सीनियर का सपोर्ट आपको मिल सकता है, आपके पिताजी का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है। भाग्य जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उनकी उच्च शिक्षा में वृद्धि हो सकती है, उनको सफलताएं मिल सकती हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता यहाँ मिल सकती है। 9वां भाव जागृत है, कोई धार्मिक यात्रा यहाँ पर संपन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के 9वां भाव बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे ही 12 जुलाई का डेट जाता है, 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक के मंगल एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, एक घर आगे अर्थात 10वें भाव पर चले जाएंगे। अब 10वें भाव पर मंगल जाएंगे
पहले से यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। मंगल और गुरु दोनों आपस में मित्र हैं और उसी मित्रता को निभाते हुए कोई कर्म से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाते हैं और जिसमें आपका भाग्य भी आपके सपोर्टिंग होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी ही उठ करके कैरियर भाव पर प्रवेश करेंगे। अब इनकम को समझ लेते हैं। इनकम भाव को यदि देखा जाए तो स्वामी इनके बुध हैं जो 12वें घर पर बैठे हैं और बुध का संबंध होगा 19 जुलाई तक। तो 19 जुलाई तक हम जो लाभ प्राप्त करेंगे हो सकता है उस पर हम खर्च करने की आवश्यकता भी हमें पड़ जाए। भाई यदि लाभ अच्छे हैं तो खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। ऊपर से यहाँ पर सूर्य 16 जुलाई तक बैठे हुए हैं, मतलब इनकम का सोर्स हमें 16 जुलाई तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऊपर से शुक्र बैठे हैं जो कि धन के कारक होते हैं, इसलिए कोई अच्छे धन लाभ की स्थिति भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। परंतु 16 जुलाई से पहले का जो समय होगा कुछ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी यहाँ पर बनी रहती है। अब खर्च कहाँ होंगे, तो 4 नंबर मतलब इस भाव के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा बैठे 9वें भाव पर। हो सकता है पिताजी के स्वास्थ्य पर खर्चा हो जाए, हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा या कोई भी आप यातायात करते हैं उस पर आपके धन खर्च इस समय पर हो सकते हैं, या आप विद्यार्थी हैं तो अपने एजुकेशन पर धन खर्च हो सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई खर्च में कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है, अच्छे कार्यों पर ही धन खर्च की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित होती है। अब इसी जुलाई के महीने में एक शुभ संयोग आता है 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, जिस समय पर गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग होगा। और यही नहीं, जैसे ही 22 जुलाई का डेट आता है श्रावण मास का शुभारंभ हो जाता है। और विशेष बात तो तब हो जाती है जब इस श्रावण मास का जिस दिन शुभारंभ होगा 22 तारीख को, उसी दिन श्रावण सोमवार भी पड़ जाता है। अर्थात साक्षात शिव शक्ति दोनों की कृपा इस महीने मिलने वाली है, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। माँ जगदम्बा की आराधना करके, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना, उनकी उपासना से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आप ऐसा मानिएगा, क्योंकि इसी सावन के महीने में भगवान शिव जी आपके लिए सहाय भी होंगे। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए सफलता कारक, उन्नति कारक होंगी, और उन तारीखों को भी हम जानने का प्रयास करते हैं जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। शुभ तारीखों में सबसे पहले 4 जुलाई का समय, 4 जुलाई, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 ये आपके लिए शुभ तारीखें होंगी। इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। इसके विपरीत जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होंगी 7 जुलाई, 8, 17, 18, 25, 26 और 27 तारीख को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रहना होगा। यदि इन दिनों में कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप किसी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।